वेलकम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सेशन हम आज का स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों ने गूगल एड्स जो है वो स्टार्ट करना है। गूगल ऐड हम लोगों ने किस तरह से रन करने हैं और गूगल ऐड किस लिए यूज होते हैं, आज हम लोगों ने मेन अकाउंट वगैरह बनाना है, बिलिंग वगैरह सेट करनी है एंड देन कल जो हम प्रॉपर एडवर्टाइजिंग जो है उसकी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, गूगल ऐड का मकसद क्या होता है? गूगल एड्स जो है, जिस तरह हम लोग यहाँ पर अगर सर्च में जाते हैं और सर्च में जाके हम बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज़ जितनी होंगी यहाँ पे सारे स्पॉन्सर्ड ऐड जो है मुझे शो हो जाएँगे, ठीक है? इसी अभी यहाँ पे फिलहाल मुझे कोई स्पॉन्सर्ड ऐड तो नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड ऐड मुझे नहीं दिखा। हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं। बाय रेड शूज़, ठीक है? प्लेसमेंट्स वगैरह आ गई हैं। अब मुझे कोई इत्तेफाक से कोई ऐड ही नहीं दिख रहा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कराची, ठीक है? ये देखिए स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। तो ये आपको एक स्पॉन्सर्ड ऐड लग दिख गया, टिकटॉक का ही शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट शो हो रहे हैं, मीडिया फीडर्स है, मॉरिस मीडिया है, ये सारे के सारे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है? इसके बीच में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एसईओ वाले हैं। अब हम लोगों का ऐड कहाँ-कहाँ पे शो हो रहा होता है? गूगल एड्स के ज़रिए हम लोग इधर सर्चेस पे नज़र आ सकते हैं। डिस्प्ले ऐड होता है जहाँ पर हम डिफरेंट वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐड दिख रहे होते हैं। ऐप जब डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम आपको ऐड्स दिख रहे होते हैं। यूट्यूब पे आप देखते हो तो यूट्यूब के अंदर बीच में ऐड आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, एंडिंग में आ जाता है। यूट्यूब के सब्सक्राइबर वगैरह आपको बढ़ाने हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी हम कहीं न कहीं गूगल ऐड से ही देख रहे होते हैं, वहाँ से ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ईच एंड और ईमेल पे आपके पास जो है ना एड्स आ रहे होते हैं, वो भी हम गूगल एड्स के ज़रिए जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह ओवरऑल तमाम चीज़ें गूगल और इस टाइम गूगल ऐड जो है वो अगर मैं दुबई की बात करूँ तो दुबई में हाई पेइंग स्किल है। सबसे ज़्यादा पे जो है वो गूगल एड्स का किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो एड रन होते हैं वो गूगल एड और दूसरे नंबर पे फिर मेटा आता है एंड देन टिकटॉक आता है। तो जितने भी प्रोफेशनल बिज़नेस ओनर्स स्पेशली सर्विस बेस्ड बिज़नेस है या जिन लोगों का प्रॉपर ब्रांड है जो मिलियंस में सेल्स जनरेट कर रहे हैं वो मोस्टली लोग जो है वो गूगल ऐड ही यूज़ करते हैं। तो गूगल ऐड जो है ना वन ऑफ द मोस्ट मैं कहती हूँ कि डिमांडिंग स्किल है जो कि आपको हर हाल में सीखनी ही सीखनी चाहिए 2026 के अंदर डिटेल में। तो यहाँ पर हमें जो गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक जीमेल चाहिए। जीमेल जो है वो आपने वो ही रखनी है जो कि आपने जिससे आपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हैं, ठीक है? एक जीमेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बना लें, उसी से फ़ेसबुक बनाएँ, उसी से इंस्टाग्राम बनाएँ, उसी से लिंक्डइन बनाएँ, उसी से यूट्यूब बनाएँ, उसी से टिकटॉक बनाएँ और उसी से ही आज हम अपनी जीमेल उसी जीमेल को यूज़ करेंगे अपने ऐड अकाउंट के लिए ऐड। तो यहाँ पर आपने लिखना है एड्स मैं एक न्यू जीमेल ले रही हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ ads.google.com, ठीक है? आपने ये लिखना है और हमारे सामने जो इंटरफ़ेस आता है, वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है? ये हमारा गूगल ऐड का अकाउंट आता है, इसको हम करेंगे स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ करते हैं तो इधर हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं देखने को, लेट्स सी। हमें देखने को मिलता है वो कहते हैं क्रिएट फर्स्ट कैंपेन। ओके, इधर हम कहते हैं कि भई हमें अभी फर्स्ट कैंपेन ऐड नहीं करनी है, इधर है वेयर शुड योर ऐड लीड्स, ठीक है? बिज़नेस वेबसाइट, बिज़नेस नहीं, 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 हमने जो है डायरेक्टली ये हमें कैंपेन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? अब इंटरफ़ेस थोड़ा चेंज है, तो अब आपने देखना है कि हमने किस तरह से इसको सही जगह पर लाना है, ठीक है? ये मुझे कह रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, लेकिन हमने फर्स्ट कैंपेन पे नहीं जाना है, इधर मैं गूगल पे क्लिक करती हूँ। दोबारा स्टार्ट करती हूँ उसको।
चलिए इसको देख लेते हैं क्या-क्या हमें डिटेल्स कहता है। अच्छा, हम आपका वेबसाइट पे लेके जाना है, आपका फ़ोन नंबर है या आपकी ऐप है, ठीक है? अगर वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वेबसाइट करेंगे, अपने वेबसाइट का लिंक एंटर कर देंगे। आप कहते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर है, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो एंटर कर देंगे। देखिए मुझे नेक्स्ट के बाद जाता हूँ। ठीक है, इसको हमने डन किया। लिंक अकाउंट अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो ये हमें नेक्स्ट क्या-क्या ऑप्शन है, ये हमें डायरेक्टली कैंपेन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्टली कैंपेन की तरफ लेके जा रहा है। आपने नेक्स्ट किया, ठीक है? अगर मैं इसको दोबारा बैक करूँ, ये देखिए, ये हमें यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा। मैंने कहा कि भई मैंने अपना नंबर दे दिया, नंबर से मुझे जाना है और यहाँ पे मुझे नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, जबकि मुझे यहाँ पर आना चाहिए कि मैंने सिर्फ़ सेटअप करना है, अभी ईमेल, अभी कैंपेन नहीं रन करनी। गूगल की पहली कोशिश ये होती है कि बस कोई नया पर्सन आया है, तो बस वो डायरेक्टली ऐड ही चला दे, ठीक है? लेकिन मैं भी यहाँ पे ढूँढ रही हूँ कि मुझे ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे वो हमें डायरेक्टली पूछ रहा है कि भई आपको परचेज़ चाहिए, लीड्स चाहिए? नहीं भई, अभी हमें सेटअप चाहिए। ये मिल गया। ये देखिए सेटअप एंड अकाउंट ओनली। मुझे सिर्फ़ अभी अकाउंट सेटअप करना है। अब हम आ गए अपने सही जगह पे, ठीक है? इधर जो है ना अच्छा बिलिंग कंट्री आपने एक ही दफ़ा देनी है, बाद में चेंज नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान करें, टाइम ज़ोन लिखें, करेंसी लिखें, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे देना है। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री का आपने टाइम ज़ोन सेलेक्ट करना है और उसी कंट्री की जो है आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि भई हम तो क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्लाइंट का काम आप उनके अकाउंट्स पे करेंगे, अपने अकाउंट में नहीं करेंगे। तो आपने यहाँ पर अपना काम करना है, राइट? यहाँ से आप अपने लिए पहले क्लाइंट ढूँढेंगे तो फिर उनके क्लाइंट पे काम करेंगे ना, तो वो उनके अकाउंट्स पे कैसे काम करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। हमारा पूरा लेक्चर होगा उसके ऊपर, लेकिन अभी जो कुछ बन रहा है वो आपके अपने बिज़नेस के लिए बन रहा है। इसको करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है पेमेंट की डिटेल्स वगैरह आपने यहाँ पे देनी होती है। तो इधर हमारा पाकिस्तान आ गया, इधर हमारे पास कोई ऑफ़र कोड वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर वो पेमेंट प्रोफ़ाइल है, वो जो भी हमारी ईमेल की डिटेल्स थी ना, वो सारी की सारी उसने ऑटो ही कर ली है, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर न्यू बनाती हूँ, ठीक है? आपने न्यू ही बनानी है अपनी प्रोफ़ाइल और यहाँ पर आपने ऑर्गनाइज़ेशन जो है ना, वो क्यों आ रहा है? यहाँ पर ऑर्गनाइज़ेशन नहीं आना चाहिए। इधर जो है हमारी प्रोफ़ाइल इंडिविजुअल यहाँ पर होगा, ठीक है? मैं यहाँ इसको दोबारा कैंसल करती हूँ। और इसको मैं यहाँ पे देखती हूँ चेंज और इसको क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा यहाँ पर डायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन नेम ही दे रहा है जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल भी आता है मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन नेम दे रहा है बहरहाल अगर आपको यहाँ पर इंडिविजुअल नेम दे तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल नेम ही यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि आपसे फिर वो कहता है कि अपनी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स दो अब हर एक ने तो अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया होता ना गवर्नमेंट से तो इससे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ अगर आप कर भी लें तो सब ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स ही माँगे, सम टाइम वो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भई आप जो है ना अपने ऑफ़िस की लोकेशन भेजो या अपनी वीडियो करो। तो अगर आपसे वीडियो वेरिफ़िकेशन वो माँगता है या कुछ इस तरह की चीज़ अगर वो आपसे माँगता है तो आपने क्या करना है कैमरा ऑन करना है और सिर्फ़ आप जो है मतलब आपके टेबल हो, लैपटॉप हो और चेयर वगैरह रखी हुई हो, छोटा-सा लोगो अगर आपका बना हुआ है या आप कैमरा अपनी वेबसाइट की तरफ ही दिखा दो, लैपटॉप की तरफ दिखा दो, ताकि उनको शो हो जाए कि हाँ, ये ऑनलाइन बिज़नेस है इनका, तो वो उसपे भी आपको अप्रूव कर देता है, ठीक है? लीगल नेम आपका क्या है, जो आपके एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो लीगल नेम आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है?
और स्ट्रीट एड्रेस आपका क्या ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे घर का एड्रेस दे दो, यहाँ पे जस्ट अपना एरिया आप दे दो और टाउन वगैरह और पोस्ट कोड वगैरह जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपने देने के बाद इसको आपने कर देना है क्रिएट। ठीक है, सिंपली मैं इसको फ़िलहाल क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है, जो ऑलरेडी है मैं उसी के साथ जा रही हूँ। अब यहाँ पर आता है ऐड पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए सिंपली वही प्रोसीजर है, आपका डेबिट कार्ड होगा, उसका कार्ड नंबर, उसका एक्सपायर डेट, सिक्योरिटी और जो कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है वो नेम जो है वो आप यहाँ पर जो है करेंगे और उसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपकी बिलिंग डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। इधर जो है ना आपने इस पहले वाले ऑप्शन को आपने ज़रूर जो है ना वो येस करना है। ठीक है, अगर टिप्स वगैरह भी चाहिए तो दूसरे को भी कर देंगे, लेकिन पहले वाले को ज़रूर करना है। इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं तो गूगल की एक्सपर्ट टीम जो है वो भी देख रही होती है और वो आपके साथ कॉल पे आती है, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो या उनको लगता है कि आप ऐड गलत रन कर रहे हो तो वो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी समझा देती हैं कि आप ऐसे 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 कर लो। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मुझे जो है जब भी मेरी इनके साथ मीटिंग हुई है, तकरीबन मेरी 8-10 दफ़ा मेरी इनसे मीटिंग हुई और जब मैंने इनको फॉलो किया है तो मुझे कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। मैं फिर अपनी ही स्ट्रेटजी फॉलो कर रही होती थी, क्योंकि इनका कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट की तरफ जाएँ, ठीक है? और जबकि हमारा होता है कि हम कम बजट पे भी जो है ना वो लीड्स हम कम बिडिंग करें, और कम बिडिंग करके उस पे भी हमारा क्रिएटिव पे मेरा फ़ोकस होता है कि मैं अच्छे क्रिएटिव्स दूँ, क्वालिटी स्कोर जो है ना वो अपनी वेबसाइट से और क्रिएटिव से मेंटेन कर लूँ, ताकि बिडिंग जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा महँगी ना करना पड़े। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल बिगिनर हैं, मैं अपने स्ट्रेटजीज़ इसलिए मैं कर रही होती क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है। अब हज़ारों की तादाद में जो है ना कैंपेन रन कर ली है, तो एक आइडिया भी हो जाता है कि इसको ऐसे करेंगे तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा। आपका कहीं न कहीं ज़हन चल रहा होता है कि इसका आउटपुट जो है ना ये आएगा। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर हो, जिसने बिल्कुल भी पहले नहीं किया, उनको नहीं पता कि आउटकम कैसा आने वाला है, तो फिर आप लोग जो है गूगल एड स्ट्रेटजीज़ के जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो आप ग्रूम योर लाइफ के ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक्सपर्ट्स की टीम और मज़ीद हेल्प लेना चाहें तो आप उनको भी एक्सप्लोर करें। भई मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बता रही हूँ, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। तो किसी की भी कहने पे जो है ना उसके पीछे-पीछे आँख बंद करके नहीं चलना, आपने खुद भी अपना एक्सपेरिमेंट जो है ना वो ज़रूर करना है। ये करने के बाद अच्छा, यहाँ पे वो जो है नंबर आप अपना दोगे कि भई किस नंबर पे वो आपसे कॉन्टैक्ट करे ना, तो वो यहाँ पर आप अपना नंबर वग़ैरह देंगे और सिंपली आपने इसको सबमिट करवा देना है, दैट्स इट। ये जब आप कर लोगे तो आपके सामने गूगल अकाउंट जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये देखें, कुछ इस तरह का गूगल ऐड अकाउंट जो है आपका ओपन हो जाएगा। अगर मैं अपना ऐड अकाउंट ओपन करूँगी ना तो वो आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि वो मैनेजर अकाउंट है, उसमें क्लाइंट्स वगैरह के सब चीज़ों के अकाउंट्स हैं, तो वो थोड़ा-सा आप लोग जो है ठीक है, अब इसका अगर इंटरफ़ेस देखें तो ये आपको थोड़ा डिफ़रेंट नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएँगे तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर ये वाला इंटरफ़ेस कुछ चेंज नज़र आएगा, ठीक है? आपको उस तरह का इंटरफ़ेस नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे हैं, तो ये मेन अकाउंट है जिसमें मेरे सारे के सारे क्लाइंट्स के ऐड वग़ैरह जो है वो लाइव हैं इस टाइम पर और इस टाइम पे एक्टिव है, ठीक है? लेकिन आप लोगों के सामने जो शो होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से होगा। वो इस तरह से आपका अकाउंट आएगा, ठीक है? ये इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो शो हो रहा होगा। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप जो है गूगल अकाउंट आपका इस तरह से हो जाएगा, तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, ये देखिए। अब ये इनकी एड्स जो हैं अभी एक्टिव हैं। ये क्लाइंट हैं, इनके एड्स एक्टिव हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे एडमिन पे जाना है, एडमिन पे जाके प्रेफ़रेंसेस पे जाना है और यहाँ पर आने के बाद जो है आपने फर्स्ट स्टेप जो करना है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ पहले।
ठीक है। इधर जो है ना आप अपना अकाउंट का नेम सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएँगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना यहाँ पर एक यूआरएल, एक आईडी मिल जाती है आपको, ठीक है। जब आप एक गूगल ऐड अकाउंट बनाते हैं, आप 100 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। 100 ऐड अकाउंट बना सकते हैं एक ही जीमेल से, ठीक है। तो जितने ऐड अकाउंट बनाएँगे तो आपको स्पेसिफिक जो है एक रोल नंबर दे दिया जाता है, जिस तरह से आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं। इस तरह से एक रोल नंबर आपकी एक आईडी बन जाती है। अब आपको आईडी नंबर तो याद, अब आपके 50 और 100 जिस तरह मेरे इतने सारे अकाउंट हैं, तो मुझे तो सबके नंबर याद नहीं रहने, तो मैं हर एक का स्पेसिफिक नेम रख दूँगी कि यूनिवर्सिटी का है, ये एटोमिशन का है, ये जीवाइल का, ये एथलेटिक फोर्स का है, पैसिफिक का। इस तरह से मैंने सबके अलग-अलग नेम दे दिए। तो यहाँ पर अकाउंट नेम आप जो है अपना कस्टमाइज़ जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि अच्छा ये कौन-सा वाला अकाउंट है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो फिर आपको यहाँ पे लाइन से शो होंगे, ठीक है। इनके ये तो ज़ाहिर से क्लाइंट का उनका खुद का ही है। मैं अगर अपना करूँगी तो मेरी एक लंबी लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी, सारे क्लाइंट्स के वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये हो गई, यहाँ पर आप अपने अकाउंट की जो है नेम जो है वो सेट कर देंगे। फिर हमारे पास आता है अकाउंट सेटिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, अकाउंट सेटिंग के अंदर अच्छा, इधर जो है आपने कुछ भी नहीं करना फ़िलहाल, इसको वैसे के वैसे रहने देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, प्रेफ़रेंसेस भी हो गया। अच्छा, अब आता है हमारे पास बिलिंग। बिलिंग में जो है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी जो है ना क्लाइंट ने आपको, मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपने कार्ड वगैरह जो है ना वो अटैच कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप कार्ड मेथड, पेमेंट मेथड वगैरह चेंज भी करना चाहें, तो आप यहाँ से जो है वो चेंज वगैरह जो है वो कर सकती हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है, आपने टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आप जाएँगे डेटा मैनेजर में। ठीक है? पहले आपने एडमिन पे जाके अपना नेम चेंज किया, बिलिंग पे जाके पेमेंट मेथड वगैरह सेट कर लिया एंड देन टूल्स पे आएँगे और टूल्स पे आने के बाद आप डेटा मैनेजर में आएँगे। डेटा मैनेजर में आने के बाद अब हमने अपने गूगल अकाउंट को लिंक करना है अपने यूट्यूब चैनल से। अब आप कहेंगे मैम हमारा तो यूट्यूब चैनल ही नहीं है। तो यूट्यूब चैनल अगर नहीं है आपका, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप फ़ौरन अपना यूट्यूब चैनल बनाओगे, ठीक है? यूट्यूब चैनल बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप यूट्यूब चैनल साइन अप करोगे, ठीक है? और ओहो! ट्यूटोरियल ही आ गया। आप अपना यूट्यूब चैनल के लिए जस्ट आपको ईमेल देनी है, अपने चैनल का नेम वगैरह लिखना है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्रिएट चैनल, अपने चैनल का नेम देंगे, आपके चैनल का नेम क्या है, हैंडल क्या देना है, अपने चैनल का यूज़र नेम क्या होना चाहिए, अपनी पिक्चर देनी है और क्रिएट चैनल, दैट्स इट। ये आपने करना है, आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं उनका चैनल क्रिएट भी करूँगी, तो आपको पूरा चैनल आपका बन जाएगा और उसका यूआरएल भी जो है वो आपको मिल जाएगा। अब जब वो बन जाएगा, वो हमने क्यों बनाना है? अगर हमने चैनल को यूज़ नहीं भी करना, फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि मैंने चैनल पे काम नहीं करना तो नहीं लेके चले। लेकिन हम लोगों को जब वीडियो एड्स वगैरह जो है वो रन करने होते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर हमें अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना होता है, तो वो हमें यूट्यूब पे ही करना पड़ती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग यूट्यूब चैनल बना के उसपे जो है अपना क्या कहते हैं, यूट्यूब जो है कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आने के बाद जो है यूट्यूब का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये सारे इतने सारे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब और इसी तरह गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, एनालिटिक्स और गूगल टैग जो है ना, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो इसको आपने जस्ट सिंगल वन क्लिक करना है। जैसे अगर मैं मैनेज एंड लिंक करूँ, यूट्यूब को आपने करना है, जस्ट आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट का जब ऑप्शन आएगा, तो ये देखिए लिंक चैनल, अगर मैं लिंक चैनल करती हूँ, तो इधर जो है आप अपने चैनल का नेम, जिस भी नेम से आपने किया हुआ होगा, उसको आप अगर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपके चैनल का नेम जो है, वो आ जाएगा, ठीक है? और उसको आप जो है अपने चैनल के साथ जो है, वो लिंक कर देंगे। देखिए पैसिफिक पावर का चैनल बना हुआ है, ये मैंने इसको नेक्स्ट किया। ईमेल एड्रेस मैं दूँगी, ठीक है? इसको नेक्स्ट करूँगी, कन्फर्म करूँगी तो मेरा चैनल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा चैनल ऑलरेडी जो है वो कनेक्टेड है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ आ रही है गूगल टैग।
अच्छा, गूगल टैग का क्या काम होता है, यहाँ पर ये अर्जेंट कह रहा है, इधर कुछ गड़बड़ हुई हुई है, इसको मैं देख लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें ये होता है कि गूगल टैग होता है, गूगल टैग में ये चीज़ होती है कि आपने जो है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है गूगल का कोड जो होता है, यहाँ पे आपको कोड एक मिलता है, वो कोड जो है वो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करना होता है। उनका हेडर सेक्शन जो होता है, उस हेडर सेक्शन में जाकर आपने जस्ट ये कोड यहाँ से मिलता है गूगल टैग से, वो आप कनेक्ट कर देते हो, तो आपकी वेबसाइट जो है आपकी गूगल ऐड अकाउंट से जो है वो कनेक्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है मुझे, क्यों एरर दे रहा है? जबकि मेरे पास ये फुल कंट्रोल है, यू डोंट हैव परमिशन एक्सेस, ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा कंट्रोल मेरे पास है। बहरहाल चलें, इसको देख लेते हैं, वेबसाइट पे भी उनको दिखवा देती हूँ, मैं डेवलपर को भेज देती हूँ फ़ौरन कि ये सम लैंडिंग पेजेस आर नॉट टैग। ओके, चलो मैं इसको बाद में देखती हूँ जीटीएम से जाकर। अच्छा, इसी तरह से GA4 है, हम लोग GA4 भी बनाते हैं अकाउंट। गूगल एनालिटिक्स मैंने जो हमारा लेवल 2 है उसके अंदर मैंने बताया है कि हम लोगों ने GA4 कैसे बनाना है। अच्छा, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, अब मेन चीज़ आती है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, ये अभी हम बनाएँगे एंड देन इसको भी फिर हम अपने गूगल ऐड अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे। अब इसको भी हमने कैसे बनाना है, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं जाके टाइप करती हूँ गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल है क्या? मैं गूगल पे जाती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ माही इकबाल। मैंने सिर्फ़ माही इकबाल लिखा है, ठीक है? और माही इकबाल की यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो शो हो गई हैं। हो गई है ना? इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंपली ग्रूम योर लाइफ, ठीक है? तो ग्रूम योर लाइफ की जो है वो सारी की सारी डिटेल देखें साइड में, माही इकबाल की बस यहाँ पे साइड पे डिटेल नहीं आई, मुझे देखना पड़ेगा क्या मसला है। बहरहाल देखें यहाँ पे ग्रूम योर लाइफ मैंने लिखा है, तो ग्रूम योर लाइफ की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को या अपने बिज़नेस को आप गूगल पे लिस्ट करते हो। अब उस लिस्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप गूगल के मैप में भी शो हो रहे होते हैं। जिस तरह से मैं उस टाइम गूगल पे जब सर्च कर रही थी, तो आप देख रहे थे यहाँ पे डिफरेंट मैप शो हो रहे थे, लाइक मैं आपको दोबारा एग्जांपल दिखाती हूँ, जिसमें मार्केटिंग एजेंसी कराची, ठीक है? ये देखें, अब ये बिजनेस जो है, ये देखें ये मैप शो हो रहे हैं। मैं मोर बिजनेस पे जाती हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पर जो है ये सारे के सारे शो हो रहे हैं। अब ये क्या, ये सब के सब लिस्ट हुए हैं गूगल के अंदर, ठीक है? ये सारे के सारे अब मुझे पूरा नज़र आ रहा है कि भई कौन कहाँ पर मौजूद है। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे ओपन इतने बजे है, तो पूरी-पूरी बिज़नेस की डिटेल दी हुई है। अब इनकी वेबसाइट है, नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को गूगल पे सर्च किया हुआ है। कोई गूगल पे जाके जो है सर्च कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिजिटल मार्केटर, ठीक है? तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटर के तौर पे जिसने अपने आप को गूगल पे लिस्ट करवाया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप? सारे के सारे जो है ना ये शो हो जाएँगे। मैं कहती हूँ इन बहरिया टाउन, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो है ना इधर शो होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हो, अपने आप को गूगल पे लिस्ट कर देते हो। अब वो गूगल पे लिस्ट हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं गूगल माय बिज़नेस, जीएमबी भी हम इसको बोलते हैं, गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल, गेट लिस्ट ऑन गूगल। मैं इस पे यस किया। अब इधर आपने क्या करना है, स्टार्ट नाउ। अब इधर जो है आप अपनी डिटेल देना शुरू करेंगे, मतलब इधर आप क्या करेंगे, अपना नेम देंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे नेम देती हूँ TYL। अच्छा, मैं ना इधर एक काम करती हूँ, ठीक है? मैं इसी का बनाती हूँ, स्टार्ट नाउ। आपने यहाँ पे देती हैं TYL ऑटोमेशन, ठीक हो गया, कंटिन्यू। बिज़नेस नेम मैंने दे दिया।
अब क्या हमारी सर्विसेज बिजनेस है, आपका ऑनलाइन रिटेल का बिजनेस है, आपका लोकल स्टोर है या सर्विस बिजनेस है, तो मेरा सर्विस बिजनेस है। आपका जो भी होगा आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट करेंगे बिजनेस की कैटेगरी क्या है। हमारी जो बिजनेस की कैटेगरी है, हम लोग लीड मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं ना इसके अंदर, तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पर लीड मैनेजमेंट से कुछ नज़र आता है। नो, हम यहाँ मैनेजमेंट, नो, हम यहाँ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कंपनी, ठीक है, मैं ऑटोमेशन कंपनी कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर्च एंड सेलेक्ट एरिया, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, ठीक है, हम यहाँ पर यूएसए में, अभी फिलहाल हम लोग यूनाइटेड स्टेट में जो है सर्विसेज जो है वो देने जा रही हैं। नेक्स्ट किया, ओके, व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल डू यू वांट टू शो टू योर कस्टमर, तो हमारी जो जो है डिटेल्स वो तो शो होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें देखो नंबर हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर आ गया, यहाँ पर मैं अपना नंबर दे रही थी। ठीक है, वेबसाइट डेफिनेटली हमारी वेबसाइट है, ये हम अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, एड चैट, अगर चैट का ऑप्शन आप ऑन करना चाहते हो, फिलहाल हमने कॉल का किया हुआ है, अगर चैट का भी करना चाहें तो यही नंबर हम दे देंगे कि यही नंबर चैट के लिए भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, व्हाट्सएप का और चैट का, ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ओके, इधर फिलहाल हमने कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू करना। अब हम इसको मैप में लेके जाने वाले हैं, ये हमारा आ गया। अब क्या चाहिए, अब जो है वो कह रहा है भाई वेरीफाई करो अपने बिजनेस को, प्लीज इंटर यूर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। ठीक है, अब जो यूर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, अब जो हमारा जो है ना कंट्री वगैरह, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, वो हमने सबका सब वेरीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसको वेरीफाई लेटर करूँगी, उसको मैं बाद में वेरीफाई कर दूँगी, यूनाइटेड स्टेट को मैंने हमने वेरीफाई करना है, तो अपने यूनाइटेड स्टेट वाला जो हमारी कंपनी है उसका एड्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पर मैं दे दूँगी और जब मैं इसको वेरीफाई कर लूँगी। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल वेरीफाई लेटर करती हूँ कि मैं इसको बाद में कर लूँगी। यहाँ पर जो चीज़ होगी ना वो क्या होगी कि आपने जो भी आपका एरिया है, जो भी है वो आप यहाँ पे देंगे, ये आपसे वेरिफिकेशन किस तरह से मांगेगा, आपने अपने ऑफिस का या घर का जो भी एड्रेस आपने वो देंगे, तो ये आपको कहेगा या तो वीडियो वेरिफिकेशन करो या पिक्चर वेरिफिकेशन करो, मोस्टली वीडियो वेरिफिकेशन होती है। कैमरा ऑन होता है और कैमरे में जस्ट आपने अपना लोगो शो करवाना होता है। लास्ट टाइम मैंने अपने 3 बिज़नेस की वेरिफिकेशन करवाई और मैंने किस तरह से करवाई कि मैंने जो है एक लैपटॉप पे ऑन किया, दूसरे लैपटॉप पे जो है ना सिस्टम पे मेरी वेबसाइट ओपन हुई हुई थी और मैंने जो मेरे वॉल पे भी लोगो लगा हुआ था। तो मैंने जो है कैमरा उनकी तरफ कर दिया तो वो उन्होंने देखा और सब कुछ देख दिखा के मुश्किल से हार्डली 15 सेकंड भी नहीं लगते, 15 से 30 सेकंड, और बस वो प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो बस ये जो बस उन्होंने देखना होता है कि सेटअप है कि नहीं है वो प्रॉपर, तो बस वो जब देख लिया तो बस ओके हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बिजनेस और जो है ना वो आप ऐड करोगे, जिस तरह मंडे, ठीक है, ये हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, कि आप कब कब अवेलेबल हो, तो यहाँ पर आप जो है टाइमिंग वगैरह जो है लाइक ओपन जो है 24 और अभी हम कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए, तो आप इसको फिलहाल, मैं भी फिलहाल के लिए जो है 24 आवर कर रही हूँ। जैसे फ्राइडे को अगर मैं कहूँ कि मैं जो है हमारा ओपन ही 3 बजे के बाद होता है, ठीक है, और रात में जो है ना फिर ये 12 बज जाएगा। अच्छा, इसको भी हम 24 आवर कर देते हैं। चले, संडे सिर्फ ऑफ है हमारा। नेक्स्ट हमने कर दिया। अच्छा, अब आपने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बताना है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे दिया।
अच्छा, हम यहाँ पर इसका मैं उठा लेती हूँ। यहाँ से तो मैं इधर इसको बाद में मैं एडिट वगैरह सब कुछ कर सकती हूँ। अभी मैं जस्ट जो है ना आपको बताने के लिए उठा रही हूँ सब चीज़ें। उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फ्रंट पे लोगो क्या आना चाहिए? तो फ्रंट पे लोगो जो है वो तो मुझे तब नहीं ईमेल वो नहीं मिला था, तो अब क्या मिलेगा? देख लेती हूँ, अगर लोगो मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो है थोड़ा-सा स्क्रॉल करती हूँ, शायद इधर मिल जाए। नहीं, आसान नहीं मिल रहा है मुझे। चलो छोड़ें, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपने जो है लोगो वगैरह जो है वो अपना ऐड कर देना है, और इमेजेस वगैरह आपने कुछ बनाई हुई होंगी, ख़ास ख़्याल रखना है कुछ इर्रेलेवेंट इमेजेस वगैरह या फुली एआई से बना के इधर नहीं डाल देनी, वरना वो आपको कैंसल कर देगा। ठीक है? ये करने के बाद जो है इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ, और यहाँ पे आपने इमेजेस वगैरह वो आपको कह रहा है कि अपनी अपलोड करें, तो वो आप करके अब ये मुझे कहता है क्लेम योर क्रेडिट, कि आपने ऐड रन करना है तो अपना क्रेडिट जो है ना वो क्लेम करें। आपको $500 जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब मैं ऐड रन करूँगी तो 500 जो है वो मुझे एडवांस में मिल जाएगा। 500 तक के मैं ऐड चला सकती हूँ, जब मुझे लीड्स वगैरह आ जाएँगी तो 500 मैं इनको वापस कर दूँगी। ठीक है? तो मुझे फ्री में 500 क्रेडिट मिल जाएगा। फ़िलहाल मैंने स्किप कर दिया है। अब मैं इसको जो है ना बाद में वेरीफ़ाई होने के बाद मैं उसको बाद में जो है वो एडिट वगैरह भी कर सकती हूँ। तो ये देखें मेरी प्रोफ़ाइल जो है वो इस तरह से बन के सामने आ चुकी है। अभी ये कस्टमर को शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने अभी इसको वेरीफ़ाई नहीं करवाया है। तो मैं जब इसको वेरीफ़ाई करवा लूँगी तो फिर जो है मेरी प्रोफ़ाइल बिल्कुल वैसे ही शो होगी जैसे ग्रूम योर लाइफ़ की शो हो रही थी। ठीक है? तो यहाँ पर मैं एडिट प्रोफ़ाइल कर सकती हूँ। यहाँ से जाके मैं अपनी प्रोफ़ाइल को जो है ना सारी डिटेल्स वगैरह दोबारा सेट कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे रिव्यूज़ लेने हैं तो मैं रिव्यूज़ जो है ना वो देख भी सकती हूँ, और देन अभी तो मैं वेरिफाइड नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे वो कहता है कि पहले वेरीफाई तो फिर उसके बाद रिव्यूज़ मिलेंगे। फ़ोटोज़ वगैरह हैं, पोस्ट आपने करनी है, यहाँ से आप डेली अपनी पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ से डेली बेसिस पे जिस तरह आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे पोस्ट करते हो, इसी तरीके से आप गूगल पे भी पोस्ट करते हो डेली बेसिस पे। अच्छा, एडवर्टाइज़ पे अगर यहाँ पर बात आती है तो यहाँ से फिर हम एडवर्टाइज़िंग पे जाते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट अगर आपकी है तो उसको एडिट कर सकते हैं, सर्विसेज़ हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, बुकिंग है तो वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इस तरह से आप वन बाय वन इसको एडिट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, रीड रिव्यूज़ में ना आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है, तो वो आप आगे अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दो। तो कोशिश करें 5 स्टार के रिव्यूज़ जो है ना आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, एडवर्टाइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जब मैं एडवर्टाइज़ पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कहाँ पे लेके जाता है, लेट्स सी, ये मुझे स्मार्ट कैंपेन पे लेके जाएगा। इस तरह से अगर आपकी वेबसाइट है तो ये आपकी वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली आपका ऐड अकाउंट बना हुआ है तो ये आपको डायरेक्टली जो है ना वहाँ पे लेके चला जाएगा। अगर मैं अपने दूसरे अकाउंट से करती ना तो ये मुझे डायरेक्टली मेरे ऐड अकाउंट पे ले जाता, क्योंकि मेरी वेबसाइट वगैरह बनी हुई है। ठीक है? पूरा का पूरा ऐड अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे ये स्मार्ट कैंपेन पे लेकर ही नहीं आता। लेकिन अभी जो है ज़ाहिर-सी बात है मैंने लिंक ही नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट को, अपने उससे कोड वगैरह कुछ भी नहीं इंटीग्रेट किए हुए। तो वो कहता है कि भई आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड रन करना है या बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे। तो मैं कहूँगी कि मैंने बिज़नेस प्रोफ़ाइल के ऊपर ऐड रन करना है। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ये क्विक वाला ऐड है। मतलब आपने आज अपनी प्रोफ़ाइल बनाई, उसको वेरिफ़िकेशन के लिए डाला, 24 घंटे के अंदर-अंदर आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा, और फिर कल जो है आप अपनी कैंपेन पूरी की पूरी रेडी कर सकते हो। और पूरी कैंपेन आपको रेडी नहीं करनी, ये पूरा का पूरा ऐड जो है ये गूगल आपके लिए बना देगा। मोबाइल पे आपकी प्रोफ़ाइल ऐसे शो हो रही होगी, डेस्कटॉप पे आपकी प्रोफ़ाइल ऐसे शो हो रही होगी, कवर-ववर, इमेजेस वगैरह जो आप देंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। आपने जो अपनी प्रोफ़ाइल एडिट करते हुए जो अबाउट दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, हेडलाइन दी थी, लोगो दिया था, इमेज दी थी,
वो वहीं से ही सारा डेटा उठा लेगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स चाहिए, ठीक है? अब आप सारे के सारे फ्रीलांसर्स हो, सारे के सारे मार्केटर्स हो, आप कहते हो कि मुझे डायरेक्ट गूगल से जो है ना वो लीड्स चाहिए, तो आप यहाँ पे गेट मोर कॉल्स पर डायरेक्ट जा सकते हो, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड, आप डायरेक्टली से जो है वेबसाइट से लीड्स वगैरह लेकर आ सकते हो। आपका फिजिकल स्टोर है और आप मैप में ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब सर्च करें तो मेरी लोकेशन उनको शेयर हो जाए। और लास्ट में आता है कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप चाहते हो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और एंगेजमेंट बढ़े, तो आप डायरेक्टली एंगेजमेंट के ऐड यहाँ से चला दोगे। लेकिन मैं जो आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग आज अपनी प्रोफाइल बनाओगे, ठीक है? सब अपने-अपने नाम से प्रोफाइल बनाओगे, गूगल में अपने आप को लिस्ट करना है कि आप लोग मार्केटर हो और दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हो, पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है? दुनिया के जिस भी कोने में रहते हो। आपने बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएँगे और देन उसके बाद जो है आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंडिविजुअल है, आप जस्ट अपना फेस उनको दिखाओ, अगर आपने कंपनी का नेम दिया तो कंपनी का लोगो शोगो सेट करवा दो, शो करवा दो कि बस आप काम कर दो, या ऑफिस या लैपटॉप और टेबल, इस तरह से चीज़ें दिखा दो ताकि उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। लेकिन लोगो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप अपने नाम की बना रहे हैं, तो बस अपना आपको फेस ही दिखाना होगा और अपने आईडी कार्ड ही शो करवाना होगा। तो ये बनाने के बाद जो आप उसको वेरीफ़ाई करो, 24 घंटे के अंदर वेरीफ़ाई हो जाएगा और अपना पहला ऐड आप चला दो, ठीक है? जहाँ से आपको मार्केटिंग के लिए लोग अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएँगे। गेट मोर कॉल्स पे जाएँगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो है ये देखें, अब यहाँ पर जो है, ये खुद पे खुद मेरा सारा का सारा इन्होंने उठा लिया। कराची लॉ फर्म नियर यू, लॉ फर्म, अभी जो मेरी वेबसाइट है उसके हिसाब से जो है ना उसने पूरा खुद ही डिस्क्रिप्शन मेरे हेडलाइन्स उठा ली। हमें यहाँ पे जो है 3 हेडलाइन एटलीस्ट देनी है और मज़ीद भी हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें 3 हेडलाइन हमने देनी है। आप 15 हेडलाइन भी ऐड कर सकती हैं। 3 हेडलाइन ऐड कर दी, यहाँ से उसने 2 खुद पे खुद हमारे डिस्क्रिप्शन भी हमारे बना के दे दिए और शो अ बटन के कॉल, ज़ाहिर-सी बात है किस नंबर पे करेंगे तो वो कॉल का बटन भी यहाँ पे शो हो रहा है, किस नंबर पे कॉल आएगी। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये हेडलाइन कैसे बनानी है, ये डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, ये जब हम गूगल ऐड प्रॉपर बना रहे होंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? लेकिन अभी ये सारा कुछ क्या है, गूगल हमें खुद बना के दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जाएँ। यहाँ पर हम अपनी हेडलाइन अपनी मर्ज़ी से भी दे सकती हैं। इन हेडलाइन का मकसद क्या होता है, आप यहाँ पे देखते हो जब आपको गूगल पे ऐड नज़र आ रहे होते हैं, तो वो इस तरह से इन छोटे-छोटे पार्ट्स में होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक एक हेडलाइन पे हम अपनी कंपनी का नेम मेंशन कर रही हूँ, ब्रांड का नेम, एक में हम अपनी सर्विस को मेंशन कर रही हूँ और थर्ड पे जो है हम कॉल टू एक्शन दे रहे हो। ये फ़ॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे कम से कम हमें 15 हेडलाइन ऐड करनी होती है, जिसका फ़ॉर्मूला ये होता है कि हर 3-3 का पेयर हो, हर 3 में ये होता है कि हमारा ब्रांड नेम, हमारी सर्विसेज़ और हमारी जो है कॉल टू एक्शन, हर तीसरे बॉक्स में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अब ब्रांड नेम फर्स्ट वाले पे तो शो हो जाएगा, उसके बाद हम ब्रांड की वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम ब्रांड वैल्यू, मैक्सिमम ब्रांड सर्विसेज़ एंड मैक्सिमम कॉल टू एक्शन, ठीक है? मल्टीपल कॉल टू एक्शन। तो इन तीनों को मिलाकर हम 15 जो है वो हेडलाइन बनाते हैं। तो गूगल क्या करता है, वो देखता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है ना वो कौन-सा बन रहा है, उन तीनों को मिला के वो हमारा ऐड बना देता है, वो एक पूरी एक लाइन बन जाती है, ठीक है? अभी देखिए कराची लॉ फर्म नियर यू, लॉ फर्म यू कैन, अब देखिए चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद ही चेंज हो गया। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो है आप 15 लाइन्स देंगे तो 15 लाइन कस्टमर की सर्चेज़ के हिसाब से जो है ना, वो लाइन को खुद ही एडजस्ट करता है, 15 को आपस में खुद ही मर्ज करते रहता है और खुद ही दिखाता रहता है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन देखें यहाँ पे नीचे जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती है और यहाँ पे डायरेक्टली कॉल बिज़नेस है, जैसे डायरेक्ट कर कॉल करेंगे आपके पास कॉल आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये हमें क्या बजट देता है। मिनिमम बजट पे आप जा सकते हो, ठीक है? अब इधर आपने इमेजेस और अपना लोगो ऐड करना है, ठीक है? आपकी कोई सर्विस की इमेज है, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे और आपका लोगो है वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। अब ये सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, मैं वेब देखती हूँ, मेरी वेब से कुछ उठा लो। अच्छा, वेब मेरी कनेक्ट नहीं है, अगर मैं वेब को मैंने कनेक्ट किया होता, तो मेरी वेब पे इतनी सारी इमेजेस है, वो वेब को स्कैन कर लेता और उसमें से इमेजेस उठा लेता, ठीक है?
अब यहाँ पे ना मुझे खुद ही कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे कुछ पोस्ट वोस्ट अगर मिलती है तो चले मैं ये उठा लेती हूँ। ठीक है, इसको ले लिया मैंने। इसको वैसे भी एक्टिव तो करना नहीं है, तो ये स्क्रीनशॉट, ये देखें, ये मैंने ले लिया। यहाँ तो सही आ रहा है लेकिन यहाँ सही नहीं आ रहा, तो ये मुझे, इसको मैं हटा देती हूँ। ये सही है। ठीक है, एक इमेज मैंने ले ली और डन किया फिलहाल के लिए। अच्छा, गूगल के ना मल्टीपल रेशियोज होता है, हमें लैंडस्केप में, स्क्वायर में, वर्टिकल में, तो आपने 3-4 किस्म के जो है ना साइजेस बनाने होते हैं। लोगो है, लोगो यहाँ पे तो अब लोगो ही तो नहीं मिल रहा, मुसीबत। लोगो ये इसको मानेगा भी नहीं। अभी मैं काम ये करती हूँ कि मैं बस, ये लोगों का साइज नहीं है। चलिए, ये लोगो मेरे पास आ गया था ऐसे। ये एरर देगा। ठीक है, ये मुझे आइकन ही चाहिए था सिर्फ। ये आइकन ले लिया मैंने और डन। ये मुझे आइकन चाहिए था और ये डन हो गया। नेक्स्ट किया। यहाँ पर आप इमेजेस, 3-4 इमेजेस जो है वो दे सकती हैं। अच्छा, वगैरह एक स्क्वायर इमेज भी होनी चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह। अगर एक पोस्ट थी तो सही। अच्छा, फिर इसको जब हम बना लेते हैं ना, इसको फिर हमने अपने गूगल ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देना है सीधा सीधा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम डायरेक्टली अपने गूगल ऐड अकाउंट से जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। कोई पोस्ट नहीं मिल रही इसकी मुझे। अच्छा, मुझे एक आइडिया मिल गया। एक तो नेट इतना स्लो है ना, क्लिक किसी और चीज पे करो, क्लिक हो किसी और पे रहा है।
चलिए हमें एक स्क्वायर इमेज मिल गई फाइनली। डन। और डन। ठीक है, ये हमें आगे जाने नहीं देता, इस वजह से जो है ना मुझे इसको करना पड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी आपको बजट बताना है। अच्छा, अब कीवर्ड्स हैं, वो हमें कीवर्ड जो है ना बता रहे हैं कि आप ये वाले कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, हमें सजेस्ट कर रहा है। बिज़नेस लॉ फर्म, ठीक है, कमर्शियल लॉ फर्म। जो मुझे यहाँ से कीवर्ड समझ में आएँगे वो कीवर्ड मैं ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं अपने कीवर्ड खुद ऐड करूँगी कि मैं यहाँ पे रियल एस्टेट भी लेकर आना चाहती हूँ, तो रियल एस्टेट एजेंसी, ठीक है, हम बी टू बी बिजनेस पे जा रहे हैं, हम एजेंसीज ओनर को, रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स को हम टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 15-20 जो है कीवर्ड जो है वो ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, मतलब हमने वो कीवर्ड ऐड करने हैं, सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इसको जो है यस कैंपेन, नो कैंपेन, इसको हमने नो ही रखना है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास एडवर्टाइज। अब एडवर्टाइज आपने कहाँ पे करना है? एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक जिप कोड। अच्छा, इधर जो है हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, इधर हमने यूनाइटेड स्टेट में ऐड दिखाना है अपना, हमने वेरिया टाउन में नहीं दिखाना। ठीक है, इधर जो है मैं कहती हूँ कि मेरा ऐड जो है यूनाइटेड स्टेट में दिखाओ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। अब आ गया बजट। अब इधर जो है आपने अपना बजट जो है वो देना है। सेलेक्ट बजट ऑप्शन, हमें बजट ऑप्शन क्या मिल रहा है? एक मिनिमम आप 1800 पे जा सकते हो, 2900 रेकमेंड कर रहा है और 504 वो मैं कह रहा है कि आप इस पे जाओ। मैं कहती हूँ मैं 500 रोज़ पे जाना चाहती हूँ, ठीक है? वो खफ़ा ज़रूर हो रहा है कि बहुत कम है, लेकिन मैं कहती हूँ गुज़ारा कर लो, ठीक है? लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर ऐड चला रही हैं ना, तो 500-300 रुपए में आप ऐड चला सकते हो। लेकिन अगर आप जो है पाकिस्तान से बाहर ऐड चला रहे हो, तो मैं आपको कहती हूँ कि एटलीस्ट 2 से $5 का बजट रखें, ठीक है? क्योंकि देखिए आप बेशक पाकिस्तानी करेंसी में कर रहे हैं, लेकिन ऐड आपका पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, यूएसए में जा रहा है, तो एटलीस्ट $5 to $10 पर डे का रखें। सही है? तो मैं इसको 1000 रुपीज़ पर डे पे भी जो है वो अगर चलाऊँ तो बुरा नहीं है, ठीक है? तो लेकिन अगर आप कहते हो नो मैम बहुत ज़्यादा है, तो 650 में मैं डेली का ऐड चला दूँगी अपनी मर्ज़ी से और इसको नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करूँगी तो यहाँ पर जो है ये देखिए मेरी कैंपेन बन के रेडी हो चुकी है पूरी की पूरी। वो मुझे बता रहा है कि आपके कैंपेन का नेम ये है, गोल ये है, वेबसाइट ये है, बिज़नेस नेम ये है, टेक्स्ट आपने ये ऐड किया है, इमेज ये ऐड की है और इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करना है और इसने सीधा-सीधा पब्लिश हो जाना है, जो कि मैंने अभी करना नहीं है। ठीक है? तो ये आपका एड रिव्यू है, जो इस तरह से आपका एड जो है लोगों को शो हो रहा होगा। तो ये था आपका बिज़नेस प्रोफ़ाइल। बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे आप इस तरह से ऐड रन कर सकते हैं और अभी लेवल 1 में आप अपने लिए ऐड ऐसे ही रन करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है। लेकिन अब जब आपकी बिज़नेस प्रोफ़ाइल बन चुकी है, तो गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जो है, आप इसको ऐड करोगे किस तरह से, जहाँ पे ये आपको मैं बता रही थी, ये कहाँ गया? मैं आपको गूगल ऐड बनाना किस पे सिखा रही थी? क्लाइंट का अकाउंट ओपन किया हुआ था, अच्छा। यहाँ पे जब आप मैनेज एंड लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इधर जो है ऑटोमेटिक जो है आपकी आप इसे ओके यस करेंगे तो इधर आपके पास जो है ना प्रोफाइल नेम शो हो जाएगा। बस आपने जैसे प्रोफाइल को कनेक्ट करना है, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने सेम जीमेल यूज़ की हुई है। सेम जीमेल से आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही साथ वो उसी टाइम आपका पिक करता जाएगा। अच्छा, टैग है यहाँ पे, तो ये टैग में आपको यहाँ पे वो कोड देगा। ये भी मेरे यहाँ पे मुझे जीटीएम ओपन करके देखूँगी तो यहाँ से ही मैं इसको फिक्स कर लूँगी, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप अपने तमाम अकाउंट्स को यहाँ से लिंक करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और जब फिर हम कैंपेन लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर फिर हमें जो है कैंपेन्स मिलती हैं। देखें यहाँ पर हम कैंपेन्स पे जाते हैं, तो ये हमारे पास सारा का सारा ऑप्शन आता है और यहाँ पर फिर हम अपनी कैंपेन जो है वो लाइव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अगर जाऊँ और न्यू कैंपेन करूँ, तो इधर हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हम किस-किस तरह से जो है वो ऐड रन करते हैं। ये अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए।
तो हम सेल्स ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। लीड्स है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर की डिटेल्स चाहिए, बुक अपॉइंटमेंट करनी है, कॉल शेड्यूल करनी है तो जाऊँगी। वेबसाइट पे ट्रैफ़िक चाहिए तो हम इस पे जाते हैं। ऐप है, ऐप प्रमोशन चाहिए, यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज़ चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए तो हम इस पे जाते हैं। लोकल स्टोर है और लोकल स्टोर के पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चाहिए, ट्रैफ़िक चाहिए, तो आप चाहते हो ज़्यादा लोगों को गूगल पे आपका लोकल स्टोर नज़र आए तो वो आप करोगे। और आप कहते हो मेरा फ़िलहाल कोई गोल नहीं है, डायरेक्ट मैंने कैंपेन चलानी है, मुझे सब पता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग गोल के बाद हमारे पास ऑप्शन और आते हैं। यहाँ पर हमारा गोल है कि हमें ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते क्या हैं? सेल्स चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, ट्रैफ़िक चाहते हैं, यूट्यूब पे एंगेजमेंट चाहिए या लोकल स्टोर चाहिए, ये पहले हमें डिसाइड करना है। देन उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे लीड्स चाहिए, मुझे क्लाइंट्स का डेटा चाहिए ताकि मैं उनको कॉन्टैक्ट करूँ और पिच करूँ। मुझे लीड्स चाहिए, तो लीड्स के लिए अब वो कहते हैं बताओ कौन-सी कैंपेन चलाओ? कौन-सी कैंपेन चलाती हूँ? मैं कहती हूँ सर्च कैंपेन चला दो। सर्च कैंपेन मतलब हमारा ऐड जो है इधर सर्चेज़ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ पे करती हूँ जब भी कुछ कोई सर्च कर रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आती हैं इधर मेरा ऐड शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे रेलेवेंट कीवर्ड बताऊँगी कि भई ये कीवर्ड अगर कोई शो कर लिखता है, तो मेरा ऐड उसको दिख जाए। ठीक है? तो सर्चेज़ में हम शो होंगे। परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर हम सर्चेज़ में भी दिख रहे होंगे। हम जो है वेबसाइट जब कोई डिफरेंट वेबसाइट को ओपन करता है तो उसके अंदर भी ऐड आ रहे होते हैं, हम उसमें भी दिख रहे होंगे, हम ऐप्स के अंदर भी दिख रहे होंगे, हम यूट्यूब के अंदर भी दिख रहे होंगे। डिमांड जैन है तो यहाँ पर भी हम यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले के अंदर जो है ना तमाम जगह पे हम लोग शो हो रहे होते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जैन जो है वो एक तरह की सिमिलर ही रहती है। डिस्प्ले सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चाह रहे हो कि वेबसाइट्स पे ही मेरे ऐड शो हों, तो ये डिस्प्ले ऐड की तरफ हम लोग जाते हैं। शॉपिंग है, ये हमारे लेवल 2 में आता है, मैंने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इसमें आपको मर्चेंट सेंटर बनाना पड़ता है। गूगल पे आपको एक अलग से मर्चेंट सेंटर बनाना पड़ता है और उसको कनेक्ट करना पड़ता है अपने शॉपिफ़ाई स्टोर से या अपने कॉमर्स स्टोर से, ठीक है? और फिर वो डायरेक्टली जो है ना सारी प्रोडक्ट जो है ऑटोमैटिक स्क्रीनाइज़ होती है और वो सारे उस पे ऐड रन हो रहे होते हैं। वीडियो ऐड है मतलब यूट्यूब के जितने भी आपने ऐड रन करने हैं, वो सारे के सारे जो यहाँ पर आपको दिखते हैं। मगर देखें अगर मैं सिर्फ़ यूट्यूब को भी वीडियो को भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए कितनी एड्स यहाँ पे बनते हैं। आपको वीडियो व्यूज़ के ऐड चाहिए, आपको एफिशिएंट रीच चाहिए, आपको स्किपेबल ऐड चाहिए, आपको नॉन स्किपेबल ऐड चाहिए, आपको डायरेक्टली कन्वर्जन्स चाहिए, आपको यूट्यूब सब्सक्राइब बढ़ानी है। इतनी सारी वीडियोज़ के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसमें जो अभी लेवल 1 में जो है हम सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स एंड वीडियो ऐड इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे, डिस्प्ले ऐड। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि जो कि हम लेवल 1 में कंप्लीट कर सकते हैं और लेवल 2 में फिर ये मैंने एक-एक चीज़ जो है, एक-एक स्टेप जो है बड़ी डिटेल में ऑलरेडी जो है वो गूगल ऐड के अंदर बताया हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओवरऑल समराइज़ करें तो हमने गूगल ऐड अकाउंट बनाया, बिलिंग पेमेंट सेट किया, इंडिविजुअल आपने अकाउंट बनाना है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो फिर आप ऑर्गेनाइज़ेशन पे जाएँ, अदरवाइज़ कोशिश करें हर जगह इंडिविजुअल पे जाएँ और अपने नेम से बनाएँ। आईडी कार्ड देना होगा, दैट्स इट, नेम, यूज़र नेम, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, ये सिर्फ़ करना है। देन नंबर 2 हमने यूट्यूब चैनल बनाया और उसको हमने अपने अकाउंट के साथ लिंक कर दिया। नंबर 3 हमने अपनी बिज़नेस प्रोफ़ाइल बनाई और बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे हमने उसको वेरिफ़िकेशन को देखा किस तरह से वेरिफ़िकेशन करनी है, डिटेल्स देनी है, इमेज, लोगो सब दिया एंड देन हमने एक स्मार्ट कैंपेन भी चला दी कि इस तरीके से आप लोग जो है अपनी स्मार्ट कैंपेन रन कर सकते हैं। और कल जो है अब हम प्रॉपर गूगल ऐड जो है, आज भी हमने गूगल ऐड ही रन किया है, जो स्मार्ट कैंपेन है ये गूगल ऐड ही है। पहले इसका फ़ीचर गूगल ऐड के अंदर यहाँ पे मौजूद होता था, लेकिन अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वरना पहले यहाँ स्मार्ट कैंपेन का ऑप्शन अलग से आता था इधर, लेकिन अब उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो जिनकी वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है, जस्ट उनकी जो है ना प्रोफ़ाइल बनी हुई है, गूगल पे लिस्ट है, तो वो लोग स्मार्ट कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। उनको वो शो होता है, तो आप लोगों का भी शो होगा और आप लोग ईज़िली कैंपेन अपनी जो है वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे जल्दी से बताएँ कि चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं और कल इंशाअल्लाह ताला फिर हम गूगल ऐड जो है सर्च कैंपेन एंड परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो कल हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। जी।